दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th और दोस्तों बीएससी थर्ड वालों के लिए है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें हम ऐसे ऐसे नियम और ऐसी ऐसी परिभाषा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसकी सहायता से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है ना। तो दोस्तों बीएससी थर्ड वालों का जो 1 मई को जो पेपर है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये उसी का सिलेबस है। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बीएससी थर्ड वालों के लिए है। दोस्तों आप कहीं के भी हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, सभी के लिए है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो प्रायिकता है, ठीक है ना, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो परिचय है तो परिचय पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये परिचय तो हमें आता है। ठीक है ना। इसकी छोटी छोटी सी जो परिभाषाएं हैं दोस्तों पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रति समष्टि क्या होती है दोस्तों कि कुल संभावित परिणामों का योग होता है। ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों आपको मैं कहूँ, ठीक है ना, जो प्रतिदर्शी समष्टि है वो कुल संभावित परिणामों का क्या होता है? समुच्चय होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों ताश की गड्डी, ठीक है ना, तो ताश की गड्डी में आपको पता है कितना होता है? 52 होते हैं। ठीक है ना, पत्ते। तो NS यानी कि जो कुल योग होता है दोस्तों NS, क्योंकि दोस्तों प्रति समष्टि को हम किससे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं। इसलिए जो कुल योग होता है दोस्तों उसे बोलते हैं हम प्रतिदर्शी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा आपको कर लेना है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछी जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर परिमित प्रति समष्टि तो दोस्तों ये आपकी NA होती है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो हम पहले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं तो आपको जाना कठिन नहीं लगेगी। ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों योगो घटनाएं, मिश्र घटना, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों परस्पर अपवर्ती घटनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक ना, ये परिभाषा। इसके बाद दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 11 12 और दोस्तों बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। एक साधारण पासे, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पासे में दोस्तों कितने फलक होती हैं? 6 फलकें होती हैं। ठीक है ना। एक साधारण पासे को उछालने पर संख्या आने की प्रायिकता पूछी उसने। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि वो क्या बोल रहा है। तो देखो एक पासा है, ठीक है ना, जब हमने एक पासे को फेंका, ठीक है ना, तो एक बार वो 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो टोटल कितनी बार आया दोस्तों? 6 बार आया। तो देखो सबसे पहले दोस्तों जो S बराबर लिखते हैं तो हम S बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रति समष्टि S बराबर कितनी बार फेंका गया? 6 बार। ठीक है ना। तो हम दोस्तों इसे हम क्या NS के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, NS बराबर के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक ना। यानी प्रतिदर्शी की समस्या के जो परिणाम ये कुल बिंदु हैं दोस्तों वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक ना। अब क्या होगा दोस्तों? तो घटने वाली घटना को हम किससे दर्शाते हैं? A से प्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। पासे पर सम संख्या यानी कि जो हमें यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों उसे हम A से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये क्या होती है? घटना होती है। ठीक ना, घटने वाली घटना। तो यहाँ पर घटने वाली घटना क्या है दोस्तों कि एक पासे को जब फेंक रहे हैं तो हमें सम संख्या आने की प्रायिकता इसमें ज्ञात करनी है। ठीक ना। तो ऐसी सम संख्या कितनी है दोस्तों? 1 से लेकर 6 तक, तो वो 3 है। कैसे हैं? 2 4 और 6, ये कैसी हैं? सम संख्या। ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बताया था कि देखो जो S है वो 6 फलक वाला है, जो घटना है वो कितनी है? 3 है। तो उनने क्या किया है दोस्तों? NA को मतलब क्या कर दिया है कि जो प्रतिकूल घटनाएं की जो घटना है, ठीक है ना, उनने कितना मान लिया? 3 मान लिया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार दोस्तों जो NS है प्रति समष्टि है तो ये क्या है? संभावित प्रतिवर्ष, यानी कि दोस्तों जो प्रतिदर्श के कुल संभावित हैं संख्या बिंदु हैं वो कितनी है? टोटल 6 हैं। ठीक ना। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? PA बराबर, ठीक ना, प्रायिकता को हम PA से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है घटित, ठीक ना, घटित होने वाली परिणाम, यानी कि जो संख्या पहले घट रही हैं या घट रही हैं। ठीक ना। जैसे घटने वाली संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। ठीक ना। और कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी कि जो टोटल है, ठीक ना, टोटल है उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 है, सॉरी टोटल 6 है और क्या है? घटने वाली संख्या 3 है। तो इन्हें काट दिया तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ पर पूछा है कि एक साधारण पासे, ठीक है ना, जिसमें देखो यहाँ पर लिख कर भी देकर रखा है उन्होंने कि 6 फलकें होती हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे जाते हैं। ठीक ना। उछाल का 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि एक पासे को उछालने पर संभावित परिणाम कितने हैं? S बराबर NS बराबर 6 हैं। ठीक ना।
उसमें से देखो 1, 2 और 3, 3 से बड़ी तो पूछी, तो 3 से बड़ी कितनी संख्या होंगी, 4 होगी, 5 होगी और कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि 3 ही संख्या कैसी होंगी दोस्तों, बड़ी होंगी। तो उसने यही लिख कर दिया है यहाँ पर कि 3 से बड़ी संख्या 4, 5 और 6 हैं, ठीक है ना। तो घटने वाली घटना यानी को किससे प्रेजेंट कर दिया, उन्हें 3 से कर दिया। तो प्रायिकता क्या कहती है हमारी कि घटने वाली संख्या कितनी है, 3 है, और कुल संभावित संख्या कितनी है, 6 है, और इसे काट दिया तो 1/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। देखो दोस्तों आपको क्या है, सिक्के और पासे से एक ना एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। देखो यहाँ पर क्लियरली उसने बोला है 2 सिक्के, एक सिक्का नहीं है। एक सिक्के में दोस्तों केवल से केवल कितनी प्रायिकता हो सकती है, 2 ही प्रायिकता हो सकती है, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जब हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो देखो एक तो वो जैसे कि हमने यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं फिर से समझाता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पर 2 सिक्के नहीं पढ़ते, कभी कभार वो 1 सिक्का पढ़ लेते हैं, कहीं 2 सिक्का पढ़ लेते हैं, कहीं 3 सिक्का ऐसे पढ़ लेते। तो यहाँ पर पहले तो आपको बहुत समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर वो किस सिक्के के बारे में बात कर रहा है। यदि वो 1 सिक्का फेंकेगा दोस्तों, तो देखो जैसे कि एक सिक्का है, ये वाला कोई सिक्का है, तो ये एक सिक्का फेंकेगा तो पहले हेड आएगा, ठीक है ना। एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है, ठीक ना। कैसा आएगा, एक बार हेड या टेल आएगा। लेकिन एक सिक्का दोस्तों हेड और टेल हमेशा एक साथ नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसमें एक साइड हेड होता है और एक साइड क्या होता है, टेल होता है। क्योंकि जबकि एक ही सिक्का है तो दोस्तों हेड और टेल एक साथ नहीं हो सकते, ठीक ना। अब यही बात यदि हम 2 सिक्कों के साथ करें, किसके साथ दोस्तों, 2 सिक्के के साथ, एक ये सिक्का रहा, एक ये सिक्का रहा, तो इसका जब हमने फेंका तो ये एक बार हेड आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों हमने इस सिक्के को भी फेंका तो ये क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक ना। दूसरी बात दोस्तों ये क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक ना। और ये भी क्या हो गया, दूसरी बार टेल आ गया। तो दोस्तों ये किस प्रकार से बनेगा, तो एक बार दोनों सिक्के दोस्तों हेड हेड के रूप में भी आ सकते हैं, दूसरे दोस्तों टेल टेल के रूप में भी आ सकते हैं, और दोस्तों क्या आ सकते हैं, हेड और टेल के रूप में और टेल और हेड के रूप में, यानी कि 4 प्रकार से 2 सिक्कों की स्थिति बन सकती है, ठीक ना। तो यहीं पर दोस्तों जो प्रतिदर्श समष्टि है देखो बोले हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड और फिर हेड टेल टेल, ठीक ना। यानी कि दोस्तों NS बराबर यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 4 है, ठीक ना। कितनी है, 4 है, ठीक ना। और घटना कितनी है दोस्तों, तो उसने पूछा है यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सिक्कों पर शीर्ष हेड की, तो हेड कितनी बार आया है दोस्तों, 1 बार आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो घटना कितनी है, 1 है। तो देखो कुल संभावित परिणाम कितना है, 4 है, और क्या घटने वाली घटना कितनी है, 1 है। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट, अब दोस्तों यहाँ पर भी हमने पढ़ा है अभी तक कि एक पासे में 6 फलक होती है। जी हाँ 6 फलक होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, 2 पासे पूछे हैं, ठीक ना। 2 पासे पूछे हैं तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इनके साथ दोस्तों जब हम एक एक बार उछालेंगे तो पहले 1 1 आएगा, ठीक ना, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, यानी कि दोस्तों टोटल 2 पासों को जब आप फेंकोगे तो टोटल जो स्थितियां बनेंगी आपकी कितनी बनेंगी दोस्तों, 36 स्थितियां बनेंगी। कितनी बनेंगी, 36, यानी कि NS बराबर कितना होगा दोस्तों, 36 होगा, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर देख रहे होंगे 36 बनने, लेकिन दोस्तों उसने ये पूछा है कि उछालने पर योग कितना होना चाहिए, 7। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको वो संख्याएं जोड़नी है जिनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जैसे कि दोस्तों 1 और 6, ठीक ना, इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी कुछ होगा, 5 और 2, ठीक ना, ये भी क्या हो रहा है, 7 हो रहा। इसी प्रकार 3 और 4 भी क्या हो रहा है, 7 हो रहा, ठीक ना। 4 और 3 भी क्या हो रहा है, 7 हो रहा, ठीक ना। 5 और ये भी 7 हो रहा और ये भी 7 हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्थितियां हैं दोस्तों जो क्या हो रहा है। देखो प्रतिदृष्टि समष्टि यहाँ पर कितनी है, 36 है, जैसा कि मैंने बताया था NS बराबर कितना है यहाँ पर, 36 है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों अब जो स्थितियां बनी थी वो कितनी है दोस्तों, 6 है। यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं कि जो घटना है दोस्तों 7 का योग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है, 6 है, ठीक ना। इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको एग्जाम में, बस डायरेक्ट लिख लेना है कि NA बराबर कितना है, आपकी स्थितियां 6 हैं, ठीक ना। NS बराबर 36 हैं, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से कि कितने अंक का है तो उतने अंक के हिसाब से आप थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक ना। और प्रायिकता क्या होती है, PA NA बटे में NS, यानी कि जो घटने वाली घटना है, ठीक ना, घटित घटना और कुल संभावित घटना। तो दोस्तों घटने वाली संख्या कितनी है, 6 है, और क्या कुल कितनी है, 36 है। तो 1/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
दोस्तों ये 10th क्लास के लिए वेरी मोस्ट और बीएससी थर्ड वालों के लिए भी वेरी मोस्ट है, ठीक ना। थर्ड का जो है तो दोस्तों वो आपका 1 मई को पेपर है, ठीक ना। कितनी को है? 1 मई को पेपर है। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लीप वर्ष में 66 दिन होते हैं और 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक ना। तो यहीं पर यही लिख कर दिया है दोस्तों कि एक लीप वर्ष में कितने 366 दिन हैं और कितने 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। इनमें से दिनों में से निम्नलिखित 7 संचय होंगे। अब 7 संचय कैसे? देखो, एक तो सोमवार मंगलवार बनेगा, ठीक ना। दूसरा मंगल बुध बनेगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, और ठीक ना। तो सोमवार ये क्या बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक ना। तो ये समस्थितियाँ हैं, ठीक ना। कैसी होती है? सांप्रदायिक स्थितियाँ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी परिभाषा आपको पता होगी तभी आप इन टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो सांप्रदायिक स्थितियाँ क्या होती हैं दोस्तों? जो लास्ट में डिजिट करती हैं, ठीक ना, उसी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखो 6 नंबर की और 7 नंबर, ठीक ना। ये क्या है दोस्तों? सांप्रदायिक स्थितियाँ हैं, ठीक ना। कैसी हैं? सांप्रदायिक स्थितियाँ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर यही लिखा है कि 2 स्थितियाँ 6 और 7 के अनुकूल हैं। तो NS बराबर कितनी है दोस्तों? NS बराबर कितनी है? 7 है। अब यहाँ पर 7 प्रेजेंट क्यों किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थितियाँ कितनी बन रही हैं दोस्तों? 7 बनी हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो घटना है दोस्तों वो कितने शनिवार और रविवार और सोमवार के बीच में घट रही हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 हुआ। तो यानी कि 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहीं पर क्या कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, ताश की गड्डी से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ताश की एक साधारण गड्डी के से एक ताश खींचा जाता है और एक जोमारी यह शर्त लगाता है कि यह तो हुक्म का एक का पत्ता है या एक का नहीं है, तो शर्त के अनुकूल इसमें बताना है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक ना। इसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों व्यक्ति वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक ना। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लें और घर पर करना सीखें, ठीक ना। क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने को मिलेंगे, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक ना। तो प्रैक्टिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पढ़िए। अगली जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो प्रायिकता का योगशील नियम तथा पूर्ण प्रायिकता का प्रमेय हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कौन सा पढ़ेंगे? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रायिकता का एक सिद्धांत होता है ये वाला, ठीक ना। जैसे आपने पढ़ा होगा P, ठीक ना, A म्यू B, ठीक ना, बराबर में PA प्लस, ठीक ना, प्लस PB, ठीक ना। फिर माइनस में क्या होता है, ठीक ना, PA सर्वनेस्ट B, ठीक ना। तो ये वाला सिद्धांत आपने प्रायिकता में पढ़ा होगा। तो हम इसी रूल के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब के लिए दोस्तों हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हमने अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।